तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का चैप्टर है वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, तो वायरल हेपेटाइटिस से भी आपको पता चल रहा है कि ये एक वायरल डिसीज है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक चार्ट देखेंगे जो इस बुक में दिया गया है। तो देखिए, हेपेटाइटिस इसमें हमारी बुक में फाइव पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं। जितना भी हर्पीस, एड्स, हेपेटाइटिस वगैरह हमारे दिमाग में आता है तो वो केवल हमको लगता है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब हम लोग पैथोजेनेसिस, कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके पार्ट और वो किस कंपोनेंट से बना रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, एंटीजन क्या रहता है, एंटीबॉडी क्या होते हैं, कैरियर स्टेट क्या आता है, प्रोजेनेसिस क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। देखिए, एजेंट क्या है? HAV। ठीक है, हेपेटाइटिस ए का HBV, HCV, HDV, HEV। ठीक है, ईयर 1973, 1905, 1900, 1989, 1977 और 1980 में। ठीक है, वायरल पार्टिकल का ये साइज देख लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जीनोम किस चीज़ का बना होता है, RNA या DNA। तो देखिए, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, देखिए हेपेटाइटिस बी DNA सिंगल और डबल स्टैंडर्ड से बना है। ऑल द हेपेटाइटिस आर RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हेपेटाइटिस बी को छोड़ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस, कि हेपेटाइटिस बी को छोड़ के जितने भी हेपेटाइटिस हैं वो आरएनए से बने हैं। केवल हेपेटाइटिस बी एक डीएनए मॉलिक्यूल है। जैसे देखिए, जीनोम इसका आरएनए, इसका भी आरएनए, इसका भी आरएनए, इसका भी आरएनए, लेकिन इसका क्या है? डीएनए। ठीक है, मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम। आइसोहेड्रल नॉन एनवेलप्ड, मतलब हेपेटाइटिस है। डबल सेल्ड एनवेलप्ड, कौन? हेपेटाइटिस बी। एनवेलप्ड कौन है? हेपेटाइटिस सी। एनवेलप्ड रेप्लिकेशन हेपेटाइटिस डी। आइसोहेड्रल नॉन एनवेलप्ड हेपेटाइटिस ई। देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिटर, स्प्रेड कैसे होता है? ये मोस्ट कॉमनली जो स्प्रेड होता है हेपेटाइटिस ए कैसे होगा? फीको ओरल रूट। ठीक है, पहले का। दूसरे का क्या है? पेरेंटल एंड क्लोज कॉन्टेक्ट। देखिए, पेरेंटल जैसे मदर उधर से बेबी सी का आ गया। हेपेटाइटिस सी कैसे है? प्री नेटरल एंड क्लोज कॉन्टेक्ट। ठीक है, प्री नेटरल और क्लोज कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है कि अगर हेपेटाइटिस किसी को हुआ है, अगर आप उसके जैसे अगर उसने छींक दिया तब आपने वो ले लिया वायरस, या फिर उसके कोई सामान जो उसका अगर हेपेटाइटिस हुआ, आपने उसके हैंकी यूज़ कर लिया, आपकी उसने टॉवल यूज़ कर लिया, तो उसके भी माध्यम से ये फैल सकता है। ठीक है, ये क्या लिखा है? वाटरबोर्न। वाटरबोर्न कौन है? हेपेटाइटिस ई। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड याद रखिएगा, 15 से 45 डे, 3 से 180 डे, 28 से जितना भी डे, 30 से 50 डे, 15 से इतना। ठीक है, ये एंटीजन है HAB, ये एंटीजन है इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। ठीक है, एंटीबॉडी HAB लिख देंगे, ये। ठीक है, सीवियरिटी, ये माइल्ड होता है, ये ओकेजनली सीवियर। तो हेपेटाइटिस बी सीवियर होता है, ये मॉडरेट होता है, ये ओकेजनली सीवियर। हेपेटाइटिस डी भी होता है। ठीक है, माइल्ड होता है। ठीक है, क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक मतलब लंबा, ये नहीं है। हेपेटाइटिस ए मतलब मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। हेपेटाइटिस ए ओकेजनल, कॉमन, नन। ठीक है, कैरियर स्टेट नन। ठीक है, प्रोजेनेसिस। तो ये सारे आपके चार्ट थे जिससे आपने 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखी कि हेपेटाइटिस बी है ओनली DNA एज जेनेटिक मटेरियल, और बाकी जितने हेपेटाइटिस हैं सब RNA हैं, वो चाहे सिंगल स्टैंडर्ड हो या डबल स्टैंडर्ड हो। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड हमने देखा, इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा या फिर स्प्रेड कह सकते हैं। हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट, हेपेटाइटिस बी प्री नेटरल और क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से, फिर हेपेटाइटिस सी का भी वही था, हेपेटाइटिस डी का भी वही था, और वाटरबोर्न डिसीज कौन था? हेपेटाइटिस ई। तो चलिए एक बार देखते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा मैं। एक बार हम लोग बस ऐसे देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। वायरल हेपेटाइटिस, द टर्म वायरल हेपेटाइटिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इन्फेक्शन ऑफ द लीवर। देखिए, पहला ये लीवर को इन्फेक्ट करता है। कॉज हिपैटोट्रॉपिक वायरस। Currently there are 5 main variety of this virus causing distinct type of viral hepatitis। ठीक है,
हेपेटाइटिस ए वायरस HAV कॉजिंग ऑफ फीकली स्प्रेड, हम लोगों ने पता है कि हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस बी प्रीनेटरली और कैसे होता है, क्लोज कॉन्टेक्ट से। और ये क्या होता है, डिसीज दैट में बिकम क्रॉनिक। हेपेटाइटिस बी खतरनाक होता है। HSBC क्या होता है, प्रीवियसली टर्म एंड नॉन ए एंड नॉन बी एंड NNB। हेपेटाइटिस वायरस आर चीफली इन ट्रांसमिशन रिलेटेड, ठीक है। हेपेटाइटिस डी क्या होता है, विच इज समटाइम एसोसिएटेड सुपर। देखिए एक एक बहुत कहा गया वाक्य है मेडिकल में कि अगर हेपेटाइटिस बी आपको नहीं हुआ है तो हेपेटाइटिस डी नहीं हो सकता। एक बार और, अगर आपको हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ है तो हेपेटाइटिस डी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये उसी के साथ एसोसिएट करता है। हेपेटाइटिस ई क्या है, वाटरबोर्न डिसीज है, वाइल हेपेटाइटिस बी HBV इज अ DNA वायरस, ऑल अदर ह्यूमन हेपेटाइटिस एज अ RNA वायरस। तो देखिए हम लोग ने इतना पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जितना हो सके हेपेटाइटिस A B एक बार देख लेते हैं। etiological classification based on the etiological agent viral hepatitis is currently classified into 5, ठीक है गाइस। तो डिसीज कॉजिंग मतलब इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैसे ये डिसीज होता है, ये 5 प्रकार के डिवाइड हैं, ABCDE, ठीक है। अब हेपेटाइटिस ए से स्टार्ट करते हैं, तो जितना हो सकता है एक बार पढ़ लिया जाएगा जल्दी जल्दी। इन्फेक्शन विथ HAV कॉज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 20 से 25% ऑफ क्लिनिकल हेपेटाइटिस इन द डेवलपिंग कंट्री। 20 से 25% है, बट द इंसिडेंट हाउ मच लोअर डेवलपर कंट्री। हेपेटाइटिस ए यूजुअली अ बेनाइन सेल्फ लिमिटिंग डिसीज एंड हैज़ अ इंक्यूबेशन पीरियड, हमने देखा था। दिस डिसीज ओकर इन द एपिडेमिक फॉर्म एज वेल एज द स्पोरोडिकली, ठीक है। इट इज़ आल्सो एक्सक्लूसिवली स्प्रेड बाई फीको ओरल रूट, सबको पता है। द स्प्रेड इज रिलेटेड टू द क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट सच एज ओवर क्राउडिंग, पुअर हाइजीन, सैनिटरी कंडीशन, फ्रोजन एंड स्टोर इन कंटामिनेटेड फूड। खराब खाने से ये सबसे भी हो सकता है, ठीक है। कौन सा, हेपेटाइटिस ए। द etiological एजेंट फॉर हेपेटाइटिस ए इज ए स्मॉल 27 नैनोमीटर डायमेट्रिक आइसोहेड्रल नॉन एनवेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, ठीक है। Viral genome have been characterized by only one single serotype and been identified. HAV infection can be transmitted to the primates and the virus, ठीक है। कैन बी कल्टिवेटेड इन, ठीक है। ये इनका क्या होगा, हेपेटाइटिस से कैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसका पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। एविडेंस दैट द हेपेटाइटिस कॉज बाई HAV हैज़ अ इम्यूनोलॉजिकली basis come from the demonstration following antibody as a serum makers for hepatitis A, ठीक है। ये दो है, IgM anti HAV antibody appear in the serum at the onset of the, ठीक है। IgM जो हमारे एंटीबॉडी होते हैं, जैसे गमदे IgG, IgA, IgM, तो इसमें IgM शो होता है, ठीक है। IgG एंटीबॉडी HAV antibody detected in the serum after the acute illness and remaining detectable indifferently. It gives the lifelong protective immunity assigned H, ठीक है। IgG और IgM इसका एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज़ ओनली अ DNA वायरस, तो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। हेपेटाइटिस बी सीरम हेपेटाइटिस caused by HBV infection has a longer incubation period, इतना से इतना, and is transmitted prenatally such as recipient of the blood and blood product, intravenous drug addict, patient treated by renal dialysis, and hospital worker exposed to the blood and intimate physical contact. These are the mode of transmission किसका, हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। The disease may occur at any age. HBV infection cause more severe form of illness that include acute hepatitis B, chronic hepatitis, progression of cirrhosis, इसमें cirrhosis भी हो जाता है, जो हमने सुना होगा कि अल्कोहल ज़्यादा लेने से, लेकिन हेपेटाइटिस बी में भी होता है। Fulminant hepatitis and asymptomatic carrier stage HBV play a same role in the development of hepatocellular carcinoma as discussed later, ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी एक वायरस, the etiological agent for hepatitis B is a DNA virus है, ठीक है, which has been extensively studied electron microscope study on the serum patient infected by HBV. So 3 form of virus site, 2 size, small, sphere and large, ठीक है।
स्मॉल पार्टिकल न्यूमरस, ठीक है। ये सारी हेपेटाइटिस बी के हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। हेपेटाइटिस सी, डी, ई जितना बचा हमने ग्राफ से तो समझा दिया है, लेकिन एक बार जो बुक में दिया है वो भी पढ़ लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस।